गुरु रंधावा इंडिया के टॉप के सिंगर्स में से एक हैं। गुरु रंधावा की आज पॉपुलैरिटी हद से ज़्यादा है। इनको इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड सुना जाता है और इनके गाने अभी तक बिलियंस ऑफ व्यूज़ ले चुके हैं। आज दुनिया में सभी लोग गुरु रंधावा को सुपरस्टार के तौर पर जानते हैं, लेकिन उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया ये बहुत ही कम लोगों को पता है। इस वीडियो में मैं आपको गुरु रंधावा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर दें। वैसे तो गुरु का करियर बिल्कुल भी कंट्रोवर्शियल नहीं रहा, लेकिन उनके गानों की कामयाबी और उस पर मौजूद व्यूज़ को कई लोगों ने क्वेश्चन किया है। उनमें से एक थे सिंगर पव दारिया, जिनका कहना है कि गुरु की कई वीडियोस पर फेक व्यूज़ ऐड किए गए हैं। इस बात के बाद एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी, जिसके डिफेंस में गुरु ने कहा कि 100 मिलियन या 200 मिलियन व्यूज़ आना कोई भी हैरानगी वाली बात नहीं है। 5 साल पहले इतने लोग इंटरनेट पर एक्टिव नहीं थे, लेकिन आजकल हर कोई ही मोबाइल के ज़रिए सोशल मीडिया से कनेक्टेड है और इस वजह से इतने व्यूज़ आना बहुत ही नॉर्मल बात है। इतने कामयाब होने के बावजूद भी गुरु बहुत हम्बल नज़र आते हैं और अक्सर अपने गांव में टाइम गुजारना बहुत पसंद करते हैं। गुरु का ये कहना है कि मैं अपनी जड़ें कभी भी नहीं भूल सकता। मेरे मामा पापा भी शहर की बजाय गांव में रहना पसंद करते हैं और मैं भी ऐसा ही हूँ। गुरु किसी के साथ कुछ बुरा करने में भी बिलीव नहीं रखते, क्योंकि उनका मानना है कि अगर आज मैं किसी के साथ बुरा करूँगा तो कल तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसे ही गुरु अपने पुराने दोस्तों को भी नहीं भूले। जैसे कि उनके स्ट्रगलिंग के दिनों में जब उनको किसी ने चांस नहीं दिया था तो अर्जुन ने उनको अपने गाने में फीचर किया था। उसी तरह गुरु ने भी कामयाब होने के बाद अर्जुन को अपने सॉन्ग सूट सूट में फीचर किया था। अपने स्ट्रगलिंग के दिनों में गुरु अपने गाने लेकर हर जगह जाया करते थे, लेकिन उनके हर गाने को ही कोई ना कोई बहाना करके रिजेक्ट कर दिया जाता था। कई रिकॉर्ड लेबल्स तो उनसे पैसे भी मांगते थे और कई कहते थे कि तुम्हारे गाने बहुत पुरानी जनरेशन के हैं और वो चल नहीं पाएंगे। लेकिन गुरु ने इन सब रिजेक्शंस के बाद भी अपने गानों को और अपने स्टाइल को ज़रा भी नहीं बदला और वो स्ट्रगल करते गए और फिर आखिरकार उनकी मुलाकात बोहेमिया से हुई, जिनके शोज़ में गुरु को ओपन करने का मौका मिला था। जहाँ पर शो के आगाज़ में गुरु अपने गाने गाया करते थे। बोहेमिया ही थे जिन्होंने गुरु को उनके स्ट्रगल के दिनों में गाइड भी किया था। बोहेमिया ने गुरु को पढ़ाई करने को भी कहा और इसके साथ साथ इंडस्ट्री के बारे में कुछ खास चीज़ें भी समझाई थी। गुरु का रियल नेम है गुरशन जोत सिंह रंधावा और वो पंजाब में गुरदासपुर से बिलोंग करते हैं। गुरु रंधावा ने बचपन में रेडियो और दूरदर्शन को सुनकर ही सिंगिंग सीखी है। गुरु ने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि उनका जो गांव था वो पाकिस्तान के बॉर्डर के बहुत ही पास में था। यही वजह थी कि उनके टीवी पर पीटीवी के सिग्नल्स और रेडियो पर पाकिस्तानी चैनल्स आया करते थे और यही वजह थी कि उनको पंजाबी गानों का कल्चर सही से समझ आ गया। गुरु के फेवरेट सिंगर्स हैं नुसरत फ़तेह अली खान, गुरदास मान, दिलजीत दोसांझ और बब्बू मान। अपनी स्कूल की स्टडीज़ के बाद गुरु दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे, जहां पर उन्होंने सिंगिंग में इंटरेस्ट दिखाया और साथ ही साथ अपनी MBA की डिग्री भी हासिल की। गुरु का ख्वाब बेशक सिंगर बनना था, लेकिन वो फिर भी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। गुरु ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अक्सर पंजाबी सिंगर्स अपनी स्टडी पूरी किए बगैर ही इंडस्ट्री में कदम रख लेते हैं और इस वजह से उनको प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट सही से समझ नहीं आता और यही वजह थी कि मुझे एहसास हुआ कि चाहे मेरा फ्यूचर जैसा भी हो, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट ज़रूर करूँगा। जब गुरु ने बोहेमिया के शोज़ को ओपन करना शुरू किया था, उसके बाद उनको सतिंदर सरताज और कैलाश खेर के शोज़ में भी गाने का मौका मिला था। फिर इसके बाद 2012 में गुरु की मुलाकात अर्जुन से हुई थी, जिन्होंने गुरु को अपने सॉन्ग सेम गर्ल में फीचर किया था। फिर इसके बाद ही गुरु ने अपनी पहली वीडियो रिलीज़ की, जिसका नाम था छट गई, और इस वीडियो के पैसे उन्होंने अपने भाई से लिए थे। इस गाने के बाद उन्हें इतना फेम तो ना मिला, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड लेबल की बजाय खुद ही गाने बनाना और अपने बलबूते पर ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। गुरु का ये कहना है कि उनको असल में कामयाबी उनके गाने पटोला से मिली, जो कि 2015 में रिलीज़ हुआ था। इस गाने में गुरु बोहेमिया के साथ नज़र आए थे। गुरु ने कभी भी ये गाना बोहेमिया के साथ करने का नहीं सोचा था, लेकिन बोहेमिया उनके बहुत करीब थे, तो इसी वजह से वो अपना हर गाना बोहेमिया को सुनाया करते थे। और फिर जैसे ही पटोला गाने की लाइंस बोहेमिया ने सुनी तो उन्होंने फ़ौरन कह दिया कि ये गाना मैं तुम्हारे साथ करूँगा। ये गाना बेहद कामयाब रहा था और इसी के बाद टी सीरीज़ ने गुरु को साइन कर लिया और कई और प्रोजेक्ट्स भी उनको मिलने लगे। फिर 2016 में इनके गाने सूट सूट और तू मेरी रानी बेहद कामयाब रहे और फिर गुरु के सॉन्ग्स को बॉलीवुड मूवीज़ हिंदी मीडियम और तुम्हारी सुल्लू में भी फीचर किया गया, जिसके बाद वो और भी ज़्यादा मशहूर हो गए। उसके बाद उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट आया जब उनके गाने लाहौर ने यूट्यूब बिलबोर्ड के टॉप 25 में जगह बना ली।
गुरु इंडिया के पहले ऐसे सिंगर थे जिनका नाम बिलबोर्ड लिस्ट में शामिल किया गया था और ये इनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी क्योंकि इस लिस्ट में पहली बार इंडिया से कोई दुनिया के लेजेंडरी सिंगर्स के साथ में फीचर हुआ था। इसके बाद गुरु रंधावा ने एक और रिकॉर्ड बना दिया जहां पर वो इंडिया के पहले ऐसे आर्टिस्ट भी बने जिनकी वीडियोस ने 3 बिलियन व्यूज़ को क्रॉस किया। गुरु ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ख्वाब अक्सर सच हो जाते हैं। उन्होंने कहा, एक टाइम वो था जब मैं 4 लोगों के दरमियान अपना गाना सुनाया करता था और आज मेरे गानों को 3 बिलियन से भी ज़्यादा लोग सुन चुके हैं। गुरु का ये भी कहना है कि पैसे उनके लिए एक लेवल के बाद कुछ खास जगह नहीं रखते और उनको महंगी चीज़ें रखने का कोई शौक़ नहीं है। यहाँ तक कि जो लग्जरी चीज़ें उनके गानों में दिखाई जाती हैं उनसे भी असल ज़िंदगी में गुरु बहुत दूर रहते हैं और यहाँ तक कि वो पार्टीज़ के कल्चर से भी काफ़ी दूर रहते हैं। उन्होंने ये कहा था कि पार्टीज़ के लिए मैं बना ही नहीं बल्कि मुझे तो रात को गाने लिखना और बनाना पसंद है और अगर मैं इन सब चीज़ों में लग गया तो जो कामयाबी मुझे मिली है उसे मैं एक दिन खो बैठूंगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप गुरु रंधावा को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।